आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे हम कि लौकी में आप समय समय पर, जैसे आपने लौकी तोड़ी है या आपकी लौकी बड़ी नहीं हो रही है, आपको क्या करना है, गोबर और सरसों की खली आप गर्मियों में भी डाल सकते हैं। डालने का तरीका हमने आप लोगों को बता रखा है कि आपको किसी तरीके से डालना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको छोटी सी हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं। वो हार्वेस्टिंग भी कैसी है, कुछ ऐसे पौधे जिनको हमने ठंड में लगाया था और वो गर्मी तक फल दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे जिनको हमने गर्मी में लगाया और वो गर्मी में ही फल दे रहे हैं। इन दोनों पौधों को देखते हुए एक छोटी सी हार्वेस्टिंग है और साथ में आज आपके कुछ सवाल भी है। तो चलिए पहले हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टिंग के माध्यम से आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि लौकी जो है हमारी फिर से लगी हुई है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हमने आप लोगों से कहा था पुराने लौकी के पौधों को आपको फेंकना नहीं है जब तक नए लौकी के पौधे तैयार नहीं हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये पुराना लौकी का पौधा है और आप तो हमारे ठंड से ही ये वीडियोस देख रहे हैं। इन पौधों में पूरी ठंड से ही लौकी जो है वो लग रही है, लेकिन पहले जो लौकियाँ थी वो बहुत बड़ी थी और अब जो लौकी है ना वो थोड़ी सी छोटी हो गई है। लेकिन मेरे जो नए पौधे हैं ना उनमें अभी तक फल नहीं आए। जैसे मैं नए पौधे आपको दिखा रही हूँ, जैसे आप लोग देख रहे हैं ना कि ये सारे नए पौधे हैं और नए पौधों में देखिए इतनी अच्छी लौकी जो है वो नहीं बनी हुई है। कारण कि जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलने से कुछ नए डंडियां हैं वो जो कोपले हैं वो टूट जा रही हैं और लौकी जो है कई बार बहुत तेज़ गर्मी पड़ने से भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है। लेकिन जो पुरानी लौकी है ना हमारी, वो अभी भी हमारा साथ दे रही है और लगातार फलों में इसी तरह से बनी हुई है। जैसे हमने आप लोगों से कहा कि अगर आपका लौकी का पौधा पुराना हो गया है और उसमें नए जो इस तरह की नई कंसियां हैं वो नहीं बन रही है, तो आपको और हमें क्या करना है, कुछ जो पुरानी डालें हैं जहाँ से लौकी फल गई है, जैसे हाल ही में जैसे अभी हमने ये लौकी जो है वो यहाँ से निकाली। अभी आपने देखा ये यहाँ से मैंने ये लौकी निकाली, ये देखिए ये लौकी आप देख रहे हैं मैंने यहाँ से निकाला है और इसकी डाल जो है वो इसमें लगी हुई डाल हमारी ये वाली है और दूसरी डाल जो है उसकी पीछे से आ रही है। अब जो है वो इस डाल में लौकी फलेगी, लेकिन इस डाल में लौकी नहीं फलेगी। लेकिन आपको क्या करना है, देखिए ये डाल यहाँ से सूखी लग रही है, इसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ से ये जो नई डाल निकल रही है ना इसका ग्रोथ होगा। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से बिल्कुल इस तरह से काट देना है और इसी तरीके से काटते काटते आप देख सकते हैं कि ये लौकी में हर एक टहनी देखिए फिर से नई आई है। हालांकि आप जानते हैं कि ये लौकी काफ़ी पुरानी है और पुरानी की पहचान आपको एक और चीज़ हम दिखाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये डाल देख रहे हैं ना, बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। देखिए पूरे पत्ते निकल चुके, अब नई जो टहनियाँ हैं ये देखिए इस तरीके से निकल रही है। लौकी के बारे में हम आप लोग को बहुत ज़्यादा वीडियो शेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा करने की वजह यही है कि लौकी एक ऐसी सब्जी है जो हमें हर सीजन में और सेहत से भरपूर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ज़्यादा से ज़्यादा लौकी अपने गार्डन में लगा रखी है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसकी डालों को काटा था और काटने के बाद में ये लौकी जो है बहुत अच्छी हुई है, लेकिन जब इसकी डाल जो यहाँ से निकली और उसके बाद वो यहाँ जाकर ख़त्म हो गई। ख़त्म होने की वजह जानते हैं क्या है, क्योंकि एक ही डाल में दो लौकी बड़े मुश्किल से होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताते हैं कि किस डाल को आपको कहाँ से बिल्कुल काटना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये भी लौकी हमने निकाल ली है और आप लौकियों के साइज देख सकते हैं, कोई बड़े कोई छोटे, इस तरीके से काफ़ी अच्छी हो रही है। तो जैसे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बीज को आपको एक बार मार्केट से लेना है।
और उसको लेने के बाद में आपको बिल्कुल बीजों को इसी तरीके से बनाते चले जाना है। हम आपको हर एक वीडियो में इस चीज़ के लिए बता रहे हैं और बताने का ख़ास उद्देश्य हमारा यही है कि हम आप जो भी गार्डनिंग करते हैं, हमारा काम है देसी बीजों को इकट्ठा करना। देसी बीज वाकई बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये देसी हो गए हैं ये सारे, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने लौकियों की बिल्कुल हार्वेस्टिंग जो है वो करी है। हाल ही में हमने एक और वीडियो शेयर किया है, उसमें भी हमने लौकी के ऊपर में आपको अच्छे से बारीकी से बताया है। हम लौकी के ऊपर में आप लोग के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा करने की वजह यही है कि लौकी बहुत अच्छी सब्जी है, उसको अपने गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ये पोर्शन में आप देख रहे हैं ये जो खीरे का पौधा है, अब मैं इस बार खीरे के भी बीज बना रही हूँ। ये चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। अब तक मैं खीरे के बीज नहीं बनाती थी, क्योंकि खीरा ऐसा होता है कि जनरली सैलेड के काम में आ जाता है तो वो प्रतिदिन टूट जाता है, तो क्या होता है उसमें बीज बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे हमने आपसे कहा कि ये लौकी, ये खीरे का पौधा, अभी तो हमने अपनी लौकी का पौधा दिखाया कि किस तरह हाइट लिया हुआ है, अब ये खीरे का पौधा देखिए। अब ये खीरे के पौधे ने कम से कम 8 फुट की जो हाइट है वो ले ली है, और इसके साथ में फलों से पूरा भरा हुआ है। ये देखिए जड़ से ही इसमें फल आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि ऐसा पौधा मैं अपने पास से बिल्कुल भी मिस ना करूँ। ऐसे पौधे को आपको संभालना, आपको एक बार ये देखना है कि ये लौकी का पौधा कैसा था, इस लौकी ने मुझे कैसे लौकी दी है, इस खीरे ने मुझे कैसे खीरे दिए हैं। तो पहला फल बिल्कुल पकाइए, और अगर आप पहला नहीं पका सकते हैं तो जब पौधे मरने लगते हैं, मरने का मतलब है कि जब उनकी एक टाइम होता है कि ख़त्म हो गया है ना, तो लास्ट में जैसे ये लौकी का पौधा मेरा बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, तो मैंने क्या किया था, एक लौकी इसमें छोड़ दिया था। कई बार हम आपको हार्वेस्टिंग दिखाते हैं और कई बार हम आप लोग को नहीं भी दिखा पाते हैं, तो इस तरीके से हमने रख लिया। तो बीजों का कलेक्शन जो है अपने पास से स्वयं करिए। जितने अच्छे बीजों का आप कलेक्शन करेंगे ना, उतनी अच्छी गार्डनिंग आपकी होती चली जाएगी। जैसे आप हम सभी जानते हैं कि अभी जो है हमारा मई फर्स्ट वीक भी निकल चुका है, और आप देख रहे हैं कि ये जो टमाटर है ये ठंड के लगे हुए हैं। जिस तरह से हमने अभी आपको लौकी बताई, उसी तरीके से हम आपको टमाटर भी दिखाने जा रहे हैं। और टमाटर आप देख रहे हैं, हालांकि हम इतनी हार्वेस्टिंग आपको नहीं दिखाएंगे, कुछ हार्वेस्टिंग के माध्यम से आपसे बातें हो जाएगी और कुछ हार्वेस्टिंग हम कर लेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये जो टमाटर के पौधे हैं ना, आपको दिख रहे हैं बिल्कुल तरोताज़ा, और वापस फिर से इनमें देखिए टमाटर आ गए हैं। और ये टमाटर कैसे आए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त कि आप ये जो टमाटर है इसके पौधे देखिए किस तरीके से, लेकिन अभी आप इसमें टमाटर आ रहे हैं। लेकिन आपका सवाल है कि हमारे टमाटर के पौधे मर जा रहे हैं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जहाँ बहुत तेज़ गर्मी है ना, वहाँ टमाटर जो है वो आपके वो मर जा रहे हैं। लेकिन अभी भी जिनके यहाँ टमाटर के पौधे बिल्कुल इस तरीके से हरे हैं और उनमें छोटे टमाटर बहुत लगे हुए हैं, जैसे ये देखिए हमारे यहाँ इस तरीके से लगे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, टमाटर में एक अच्छा सा छिड़काव कर दीजिए। अब देखिए हमने कई तरह के आप लोगों को छिड़काव बताए हैं, जिसमें कि ठंड के दिनों में हमने चूने का छिड़काव बताया आपको, और चूना कैसे डालना वो भी हमने आपको बताया है, गोबर और सरसों खली का भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है बहुत कुछ छिड़काव होते हुए भी कुछ ना कुछ हमारे अधूरे रह जाते हैं। आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से ये टमाटर, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर लगे हुए हैं, और काफ़ी टमाटर हुए। ये देखिए यहाँ पर भी, ये देखिए सबसे पहले तो है कि ये टमाटर जो है मैंने बिल्कुल छाँव में रखे हैं, और छाँव के साथ ही मैं इनमें समय समय पर अलग अलग तरीके के छिड़काव कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके टमाटर के पौधे बिल्कुल सूख गए हैं तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि उसमें आप छिड़काव मत करिए। जैसे ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये टमाटर का पौधा बिल्कुल सूखा हुआ है, तो अब इसमें कोई छिड़काव काम जो है वो नहीं आएगा। लेकिन अगर टमाटर का पौधा ऐसा है तो आपको इसमें एक अच्छा सा छिड़काव करना है। अगर आपका पौधा ऐसा है तो जो हम मेथी खाते हैं ना,
उस मेथी को, अब आपके पास जितने पौधे हैं, एक पौधे में एक छोटा चम्मच मेथी का पानी के बराबर काफ़ी हो जाएगा। तो 100 ग्राम मेथी करीबन ले लीजिए, उसे 2 दिन पानी में भिगो दीजिए और फिर उस मेथी को छान लीजिए। और छानने के बाद क्या करिए, आप इसका छिड़काव जो है 1 लीटर पानी में 100 ग्राम मेथी के पानी को 1 लीटर पानी में मिलाकर और उसके बाद इसमें छिड़काव जो है वो कर दीजिए। और जो आपके पास मेथी बचेगी ना, उस मेथी की अगर आपको सब्जी खाना है, आप सब्जी बना के खा सकते हैं, या तो उसे वापस आप अंकुरित कर लीजिए और अंकुरित करने के बाद भी आप उसे खा सकते हैं। तो आपकी देखिए मेथी आपके खाने में काम आ गई और आपके पौधे में आपने एक छिड़काव भी कर दिया। और छिड़काव के बाद आपके जो टमाटर के पौधे हैं ना, अगर गर्मियों में अगर अभी भी हरे भरे हैं तो उनमें फिर से एक बार जान आ जाएगी। जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये टमाटर का पौधा बिल्कुल सूख गया है, लेकिन जो टमाटर है, कई बार क्या होता है, आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, गर्मी के दिनों में आपका इधर उधर आना जाना हो जाता है और उसमें भी टमाटर के पौधों का नुकसान जो गर्मी में बहुत हो जाता है। जैसे कि एक समय भी पानी नहीं डालना और पौधे जो है वो आपके सूखने लग जाते हैं। लेकिन आपको इतने सूखे पौधों में मेथी का छिड़काव करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे हमने आपको बताया कि बिल्कुल हरे पौधों में छिड़काव करना है जिसमें छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये पौधा अभी मैंने हाल ही में इसमें मेथी का छिड़काव किया और ये थोड़े बहुत जो टमाटर हमारे इसमें बनने लगे हैं। क्योंकि देखिए स्टोर हम कितना भी कर लेंगे, लेकिन जब एक पौधे में टमाटर बनेंगे और आप उसे इस गर्मी में भी अगर उनके हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो ये कहिए कि बहुत अच्छा हमारे आपके सभी के लिए, चाहे वो चेरी टमाटर ही क्यों ना हो। जैसे हमने कहा कि चेरी टमाटर सबसे आगे जा रहे हैं और अभी भी ये पूरा मई के मंथ में इसी तरह से फलते रहेंगे। मुझे तो देखकर बस यही लग रहा है। जैसे हमने आपसे कहा कि चेरी टमाटर तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, तो क्या है ना कि अब मैं पहले हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ आज के टमाटर में। सबसे पहला सवाल आपका है भिंडी को लेकर कि भिंडी के पौधे हमारे मर जा रहे हैं। तो हमने इसके पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो भिंडी के पौधे में इस तरह के फल ऊपर तक नहीं लगे हैं, तो वो भिंडी का पौधा आपका बिल्कुल भी बेकार है। आप उसको निकाल के नए पौधे बिल्कुल लगा लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये भिंडी देखिए हमने तोड़ी नहीं है, देखिए सारी पक गई है भिंडी, और अभी से इसे बीज बनाने लगेंगे तो पौधा जो है मेरा वो बिल्कुल ख़राब होने चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत पुराना पौधा है देखिए, और मैं इसमें से हमेशा छोटी छोटी हार्वेस्टिंग करती हूँ, लेकिन वो आप लोगों को नहीं दिखाती। लेकिन मैं वो पौधा दिखा रही हूँ जो कैसे ख़राब होता है। यह भिंडी का पौधा देख रहे हैं ना आप, ये देखिए। अब ये पौधा जो है ना कोई फल नहीं देगा। आपके पौधे अगर इस तरीके से उसे निकाल दीजिए। सबसे पहले तो देखिए उसकी मिट्टी जो है वो ख़राब है। आप देख रहे हैं इस कंटेनर की मिट्टी हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं है और पौधे भी देखिए अच्छे नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, समय समय पर भिंडी के बीज लगाना है। इन महीनों में ना भिंडी बहुत अच्छी होती है। आप पौधा लगाएंगे और वो बहुत जल्दी उसका ग्रोथ होगा। अभी आप लगाएंगे मई के मंथ में, तो आपका जून में भिंडी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे पौधे, और वो जुलाई से जो है वो बिल्कुल बहुत मतलब 15 जून से ही वो फल देना शुरू कर देंगे। और यही वजह है कि हमने आपसे कहा था कि भिंडी थोड़ा लेट लगाइए, लेकिन उसके बाद जो भिंडी वो बहुत अच्छी होगी। और आप देख ही रहे हैं भिंडी को कि ये किस तरह से अच्छी काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही है। और पौधा भी आप देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ फल दिया उसने। कई बार हार्वेस्टिंग हम आपको नहीं दिखा पाते हैं। देखिए यहाँ फल दिया, यहाँ फल दिया, यहाँ और देखिए ये भी फल दे रहा है, ये भी देखिए किस तरीके से फल दे रहा है, ये देखिए। तो एक ही भिंडी के पौधे में ना कई बार ऐसे भी भिंडी होती हैं जिसमें 2-2 फूल जो है वो एक साथ आ जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि भिंडी में एक फूल एक बार में आता है, लेकिन कई बार आप बहुत अच्छी मिट्टी और बहुत अच्छा अगर बीज रखेंगे ना तो 2-2 फल भी जो है वो आ जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपने भिंडी के बहुत अच्छे पौधे लगाए भी हैं और फिर भी अगर कुछ पौधों में भिंडी अच्छी आ रही है और कुछ में अच्छी नहीं आ रही है, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा ना कंटेनर की गोड़ाई करिए। और गोड़ाई करके आपको बहुत ही एक सिंपल खाद बता रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके यहाँ पर गोबर मिलता है तो कुछ बस गोबर को
एक बकेट में भिगो के छोड़ दीजिए 3 दिन के लिए। लेकिन कौन सा गोबर? जो सूखा हुआ हो, जो सड़ा हुआ गोबर हो। सड़े गोबर को आप एक बकेट में भिगोकर और उसे 3 दिन बाद डालिए। और आपका ये देखिए भिंडी के आप पौधे देखिए, एक पौधे में किस तरह से देखिए फल लगे हुए हैं, और एक पौधे में ये देखिए आप देख सकते हैं 2 डाल हैं। आपने देखा होगा जनरली कि भिंडी में एक ही डाल रहेगी ऐसे लंबी, और दूसरी डाल जो नहीं रहेगी। लेकिन अभी देखा हमारे भिंडी के पौधे में ये देखिए दूसरी डाल भी आ गई है। अब एक पौधा देखिए, इसमें मात्र 3 या 4 पौधे हैं हमारे। कितने पौधे देखते हैं? 4 पौधे हमारे। लेकिन इन 4 पौधों में आप देख सक रहे हैं कि किस तरह से भिंडी लग रही है। साथ ही इसमें भी 3-4 पौधे हैं, लेकिन एक खीरे का पौधा लगा हुआ है, और लगातार इस तरीके से जो है वो खीरे इसमें हमारे लग रहे हैं। ये देखिए अभी ये इसमें से मेरे से टूटा, इसके पहले हमने हार्वेस्टिंग करी है, वो भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग इसमें से हुई है। और ये देखिए यहाँ भी हमने इसी तरीके से एक कंटेनर में हमने किसी में 6, किसी में 4 लगाते तो ज़्यादा पौधे हैं, लेकिन आपको हमने बताया जो पौधे हेल्दी नहीं होते हैं उन्हें हम निकाल देते हैं। और देखिए सब इसी तरीके से देखिए लगातार फल जो है दे रहे हैं। भिंडी जैसे आप देख रहे हैं ना, ये फूल कल परसों आप आइएगा तो इसकी भिंडी जो है काफ़ी बड़ी मिलेगी। भिंडी हमेशा 2 दिन में फल बिल्कुल तैयार कर देती है। साथ ही हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, भिंडी में फल आने के लिए कभी भी आपको गलत छिड़काव जो है नहीं करना है। भिंडी का छिड़काव हमेशा हानिकारक हो जाता है कई बार छोटे बच्चों को सब्जी खिलाने में। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ गोड़ाई करना है। गोड़ाई करके गोबर का पानी डालिए, आपका हर एक भिंडी का पौधा इतना ही हरा भरा और बिल्कुल अच्छे से फल देता चला जाएगा। अगली सब्जी है हमारी बैगन। बैगन पर आपका एक सवाल आया है कि हमारे बैगन के पौधे में खाली फीमेल है और ऐसा नहीं है कि उनका पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो आपके बैगन जो है वो खराब होंगे। नहीं, आप देख रहे हैं ना कि इसमें खाली फीमेल ही है। आपको एक भी देखिए, आपको यहाँ मेल फ्लावर आपको एक भी नज़र नहीं आ रहा होगा, सारे फीमेल है। ये भी बैगन है, ये भी, और जो मैंने ये तोड़े हैं ये भी सारे आप देख सकते हैं कि इसमें इसी तरीके से है। तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बैगन जो है वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन आप हो सके तो इसमें थोड़ा सा छिड़काव कर लीजिए, जैसे कि नीला थोथा जिसको बोलते हैं वो, और चूना, ये दोनों को मिलाकर जो है आप एक अच्छा सा छिड़काव जो है वो कर सकते हैं। छिड़काव के बाद आपके पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और जो फल है वो भी बहुत अच्छे देंगे। आप हम सभी जान रहे हैं कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है अभी, लेकिन इतने गर्मी में ये पूरी दोपहर जब इसी तरीके से बिल्कुल थोड़ा बहुत भी बैगन देते हैं ना, तो ये सोचिए कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमने इसको किसी भी चीज़ से प्रोटेक्शन नहीं दिया है। ये लगातार इसी तरह गर्मी में बने रहते हैं। आपको और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इन दिनों बैगन के पौधे जो है वो बहुत अच्छे से लग जाएंगे। तो आप क्या करिए, देखिए हम लोग ना टेरेस की गार्डनिंग करते हैं ना, तो ये नहीं सोचना है कि बैगन के बीज अभी लगेंगे या नहीं लगेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि बैगन के बीज बिल्कुल लग जाएंगे। अगर आपको मार्केट से मिलते हैं तो वहाँ से ले आइए, और क्योंकि देखिए नर्सरी अभी आपको बैगन की नहीं मिलेगी, और आपको बैगन के पौधे जब आप नर्सरी मार्केट से लेने जाएंगे तब तक के बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके गार्डन के बैगन हैं आपके पास रखे हैं तो उसके थोड़े से बीज डाल दीजिए, या फिर आपको मार्केट से कहीं लोकल शॉप से बैगन कुछ मिल जाते हैं तो वहाँ से आप लेकर और 10-10 बीजों को डालिए। और बीज लगाने का तरीका तो हमने आपको बताया ही है कि किस तरीके से लगाना है, और उसको मई के मंथ में बिल्कुल एक बड़े बड़े पॉलीथीन में लगाइए और मई के मंथ में उसी में उसे छोड़ दीजिए। जैसे हमने आप लोगों को अपने कई वीडियो में बताया है कि आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि हम गोबर कैसे डालें, गोबर की खाद कैसे डालें, इतने गर्मी में पौधे जल जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। हमने आपको जिस तरीके से बताया है ना डालने का नियम, आप उसी तरीके से बिल्कुल डालते रहिएगा ना, आपके पौधों को कुछ नहीं होगा। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पौधे आपको इतने हरे भरे नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि गर्मी की वजह से, जैसे हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप देखिए बैगन, ये देखिए
आपको इस तरीके से बैगन मिल रहा है, और क्या चाहिए। और हमें कितने दिन की गर्मी झेलनी है, और 1.5 महीना मान लीजिए, अभी फर्स्ट वीक तो ख़त्म ही हो गया, और एक से सोचिए 1.5 महीना समझ लीजिए। बारिश तो बीच में थोड़ी सी कभी कभी बूंदाबांदी आ जाती है, तो ये कहिए इनकी तो बढ़िया एक पार्टी हो जाती है, मान लीजिए बहुत खुश हो जाते हैं पौधे लोग। तो बस इसी तरीके ध्यान रखते हुए खाद डालते रहिए, और सब्जियां जो है इस तरह से लेते रहिए। छिड़काव अपने पौधे में बिल्कुल करिए। करने का टाइम क्या होगा, खाद या छिड़काव, या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करिए या फिर बिल्कुल शाम को करिए। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपके हर एक पौधे में, हर एक सब्जियां जो भी आपने पौधा लगाया है ना, उनमें सब्जियां जो है वो बिल्कुल इसी तरह से होती चली जाएंगी। और बीच बीच में इस तरीके से बैगनों को पकाते चले जाइए और बीजों को बिल्कुल लगाते चले जाइए। ये पपीते के पौधे के साथ लगा एक बैगन का पौधा, और ये देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़ा कंटेनर नहीं है, आप देख रहे हैं ये छोटा कंटेनर हमेशा मुझे इसी तरह से फल देता है, ये देखिए। और इसमें आप देख रहे हैं एक छोटे कंटेनर में किस तरह फल जो है वो बिल्कुल लगे हुए हैं। तो ये देखिए, आपको ये नहीं देखना कि मुझे बहुत बड़ा कंटेनर ही चाहिए या बिल्कुल मार्केट का ग्रीन ग्रो बैग ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो मिला आप उसमें बिल्कुल बैगन को लगा सकते हैं और इस तरीके से सब्जियां ले सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमने एक बिल्कुल छोटी सी हार्वेस्टिंग करी है। कुछ लौकी है, साग है, बैगन है, भिंडी है और टमाटर। और टमाटर आप देख रहे हैं हम किस तरीके से अभी तक बिल्कुल निकाल रहे हैं। और इसी तरीके से आप खाद और छिड़काव का ध्यान रखिएगा ना, तो बहुत सी सब्जियां ऐसी है जिन पौधों को आपने आखिरी के सीज़न में लगाया है, जैसे लौकी है ठंड में लगाई निकल रही है, टमाटर जो ठंड में लगाए वो निकल रहे हैं, और साथ में ये बैगन भी ठंड के ही है जो निकल रहे हैं। लेकिन इसमें अगर कुछ नया है तो वो है आपकी भिंडी और ये है आपके साग। तो इसी तरीके से गार्डन में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए और नए पौधे बिल्कुल लगाते चले जाइए, और लगा के उन्हें पॉलीथीन में बिल्कुल इस महीने रखिए। उन्हें बड़े कंटेनर में अभी शिफ्ट मत करिए 15 से 20 दिन। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।